हाय बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। यस, आज आप लोगों के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 17। बस अब इसके बाद एक और लेक्चर आएगा कैपिलरी ट्यूब पे, और थियरी सब खत्म इस चैप्टर की। थोड़ा लंबा लेकिन चैप्टर भी तो लेंदी है यार। वो तो फिर भी रिड्यूस सिलेबस के कुछ पोर्शन निकाल दिए तो 17 लेक्चर, वरना तो 25 लेक्चर हो जाते। चल लेंदी चैप्टर ना, हाँ, और सीखना पड़ता है आराम से। ये तो है नहीं कि हलवा है खा जाओ फटाफट, आराम से। अब आज का डिस्कशन बहुत तगड़ा है दोस्त। स्कूल एग्जाम्स, नीट, जेई एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। प्रेशर डिफरेंस इन बबल एंड लिक्विड ड्रॉप। बबल और लिक्विड ड्रॉप में प्रेशर डिफरेंस को डिस्कस करना है, फार्मूला लाना है। लेकिन मैं पहले मेरे हिसाब से कुछ ज्ञान बांटना चाहूँगा आपको, वो ज्ञान आपके अंदर उतरे तब जाके थियरी स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो मेरी तरफ से ज्ञान क्या बट रहा है, चलो आ जाओ, मुफ्त में बट रहा है, ले लो मजे। देखो ये है लिक्विड का सरफेस, समझो 3 डिफरेंट टाइप्स के सरफेस बना दो। ये रहा लिक्विड का सरफेस। बहुत मस्त ज्ञान है, मजा आएगा, 5-7 मिनट तो आनंद आ जाएगा। हाँ। फिर ये भी है एक लिक्विड का सरफेस, देखो चलो भैया, 3 अलग अलग टाइप का लिक्विड का सरफेस बनाया मैंने। ये पूरा फ्लैट सरफेस है, ये ऐसा है कॉन्वेक्स सरफेस, और ये कॉनकेव सरफेस। ठीक है, ओके। कुछ है चीज़ जो मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो सस्पेंस चला जाएगा, समझते हैं उसको, प्रूफ करते हैं, फिर लास्ट में जाके पकड़ेंगे कि हाँ ये होता है, अब हर बार याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, चला जा। अपन ये तो जानते हैं ना कि लिक्विड के सरफेस पे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगते हैं। अरे यार पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ाया गया। जैसे ये पूरा सरफेस है, बराबर, सरफेस को ऊपर से देख, हाँ यार एकदम फ्लैट दिखता है, ऐसा दिखता है ऊपर से, उसको टेढ़ा ऐसे देख, ये देखो दिखा अपने को। अब इस सरफेस पे हम एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, ऐसा यूँ कि भैया एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली हूँ, ये रही अपनी इमेजिनरी लाइन। ठीक है, इस लाइन के दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स, इधर के मॉलिक्यूल्स को यूं खींचते हैं ऐसे, देखो ये खींचा, हाँ, और इस तरफ का मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल को यूं खींचता है, खींचा तो इधर से खींचा, इधर से खींचा, खींचम खांची चालू हो गई। वो सारा खींचाव किधर लग रहा है, सारा टेंशन, सारा स्ट्रेचिंग किस पे लग रहा है, इस लाइन पे, इमेजिनरी लाइन होगी, है ना। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं वो देखो अब सरफेस को पैरेलल है, दिख रहे हैं ऐसे, सरफेस को पैरेलल है और इस इमेजिनरी लाइन को परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब एक बात समझाता हूँ, मान लो इस सरफेस को यूं कर्व कर दूं, यूं, ये ऐसे लग रहे दोनों फोर्स। अब इस सरफेस को अपन यूं कर्व कर दे यूं, तो फोर्स देख ऐसा दिखेगा ना, टेढ़ा, टेंजेंशियल दिखेगा कि नहीं। अब इस फोर्स को यूं कर्व कर दूं ऐसे, तो फोर्स ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। पक्का समझ में आया। ये जो फोर्स है सरफेस टेंशन का, वो कभी ऐसे सीधा दिखता है, कभी ऐसा टेंजेंशियल दिखता है, कभी ऐसा दिखता है अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, लेकिन जो दिखा वो ऐसे ही लगता है। तो देखो इन तीनों ड्राइंग में हम सरफेस टेंशन का फोर्स ड्रॉ करते हैं। चलो सरफेस टेंशन के फोर्स को ग्रीन कलर से ड्रॉ करते हैं। ये सीधा सरफेस है तो ऐसे ही लगेगा, सीधा सरफेस है तो ऐसे ही लगेगा। ये देखो ऐसा कौन के मुड़ा हुआ सरफेस है ना, कर्व, तो ये टेंजेंशियल लगेगा। थोड़ा टेंजेंट बना दे, हाँ टेंजेंशियल। इधर भी देखो ऐसे टेंजेंशियल लगा कि नहीं, हाँ, तो फोर्स ऐसे दिखते हैं। ओके, अब ध्यान से देख, यहाँ पे ये इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स इक्वल है, रिजल्टेंट फोर्स क्या बन रहा है, 0। इक्वल है तभी तो ये सीधा है। मान लो ये फोर्स ज़्यादा होता तो सारा यूं खींच जाता, ये ज़्यादा होता तो यूं खींच जाता, लेकिन इक्वल है। ओके, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, देखो यहाँ पे ये वाला फोर्स इधर है, ये वाला फोर्स इधर है।
अब हम कभी भी वेक्टर तो पढ़े हैं, तो वेक्टर में क्या सीखा था अपन ने, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उस पर एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स बीच में कहीं ना कहीं आएगा इस रेंज में। लेकिन ये दोनों इक्वल है, जैसे ये भी 5 न्यूटन है, ये भी 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट फोर्स एग्जैक्टली मिडल में से निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपके दोनों फोर्स इक्वल है ना भैया, तो रिजल्टेंट फोर्स एग्जैक्टली बीच में से निकलेगा यूं। ये रिजल्टेंट फोर्स है, किसकी वजह से? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट यहाँ इस डायरेक्शन में मिलेगा। ओके, अब ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब ये जो सरफेस है तेरा यूं, ये जो कर्व सरफेस है, दिख रहा है ना पूरा, ये कर्व सरफेस पे ये नीचे की साइड फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा? इसको खींच लेगा, आजा भाई, और सीधा कर देगा। लेकिन ये सीधा नहीं हो रहा है, रुका हुआ। इसका मतलब कि ये फोर्स काम नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसके अपोजिट में कोई दूसरा फोर्स होगा जो इसको डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। हाँ, तो वरना तो फोर्स तो लगना ही लगना है भाई, फोर्स यूजलेस कैसे हो सकता है? फोर्स तो लगना ही है और डिस्प्लेसमेंट होना ही है, लेकिन इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स होगा। वरना तो देख, ये जो तेरा कर्व सरफेस है ना, ये वाला ऐसा, इस रेड फोर्स, सरफेस टेंशन के फोर्स की वजह से यूं सीधा हो जाता, सीधा हो जाता, लेकिन वो सीधा नहीं हुआ है, ऐसे ही है। मतलब कि इसके अपोजिट में देयर इज सम अनदर फोर्स। यस, कौन सा फोर्स है? प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स। यस, कैसे? तो देख समझ, ये इसका अंदर का प्रेशर P इनसाइड और ये यहाँ बाहर हवा का प्रेशर P आउटसाइड। अब दोनों प्रेशर में फर्क पैदा हो जाता है, और आप जानते हो प्रेशर वाला मैटर तो, कि जैसे ये कोई नली है, यहाँ पे प्रेशर है 5 पास्कल, यहाँ पे प्रेशर है 3 पास्कल, तो अंदर का जो लिक्विड है वो कहाँ फ्लो करेगा? हाई से लो की तरफ। ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी यही होता है, ये प्रेशर हाई हो जाता है, ये लो हो जाता है, तो हाई से लो की तरफ अपने आप थ्रस्ट, धक्का, फोर्स पैदा होता है, लिक्विड और दौड़ने लगता है। अरे समझता है ना। हाँ, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। हाँ, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब जाके अपना ये सरफेस ऐसे बन जाता है। हाँ, अब आप ये नहीं बोल सकते कि ये फोर्स बड़ा है, ये बड़ा होता तो सरफेस को और खींच के सीधा कर देता, ये बड़ा होता तो सरफेस को नीचे ले आता, लेकिन न ये बड़ा न ये बड़ा, सारा इधर आके बैलेंस हो गया, तब जाके अपना सरफेस ऐसा बनता है। समझा कि नहीं? तो इन दोनों चीज़ों में, इनमें पता क्या चला कि इनसाइड का प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। मतलब जो इंटरनल सरफेस है, कॉनकेव सरफेस पे प्रेशर हमेशा हाई होता है। इसमें भी वो बात प्रूव हो सकती है। देखो, इसमें भी सेम चीज़, ये दोनों सरफेस टेंशन के फोर्स है, रिजल्टेंट इधर लगाएगा तो ये सरफेस को खींच ले जाएगा, लेकिन प्रेशर डिफरेंस क्या करेगा? प्रेशर डिफरेंस ये अंदर का और ये हो गया बाहर का। ये इस सरफेस के लिए तो अंदर यही हुआ ना भैया। हाँ, वो हाई होगा तो इधर और ताकत लगाएगा, तो इसको टिका के रखेगा। तो सेम थिंग अगेन प्रूवन कि प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। जब भी हम बबल, लिक्विड ड्रॉप, इन थियरीज को, इनके रिलेटेड सम्स को पढ़ते हैं, तो ये बेसिक सा ज्ञान अपने दिमाग के अंदर होना ही चाहिए, तब वो चीज़ें ईजी लगती है। वरना वहाँ पे फिर रट्टा मारते हैं कि यहाँ प्रेशर ऐसा है, वहाँ प्रेशर ऐसा है, रट डालो। रट्टा नहीं मारना ना कभी भी, बबल, ड्रॉप, ऐसे सम्स को, सरफेस टेंशन के सम्स को। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, याद रख ले। हाँ ठीक है दोस्त, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं मेन थियरी पे आता हूँ। अच्छा, मेन थियरी पे आ जाते हैं ना। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया आपका, चल मैं मिटा देता हूँ। अब थियरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस थियरी को स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी बात है, रुको जरा। ओके सुन भाई, होता है रे, बीच में पोज वोज लग जाता है। अब ये जो ड्रॉप या बबल है, ये लोग स्फेरिकल ही क्यों होते हैं? तो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन है, वो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ वर्बली। हाँ, फिर मैं इसका प्रेशर डिफरेंस पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। बबल या ड्रॉप मोस्टली स्फेरिकल शेप क्यों एक्वायर करते हैं? ये जो लिक्विड होता है ना, सपोज ड्रॉप है, ड्रॉप का अंदर का लिक्विड और बाहर का एयर, दोनों के बीच का जो इंटरफेस होता है, उस इंटरफेस पे एनर्जी होता है।
और एनर्जी होगा तो वो मिनिमम होना चाहेगा। एनर्जी मिनिमम होना चाहेगा तो एरिया को भी मिनिमम करना चाहेगा, तो मिनिमम एरिया वाला शेप स्फेरिकल ही मिलेगा, है ना। ड्रॉप के किसी भी शेप में जो मिनिमम एरिया वाला शेप है वो उसका स्फेरिकल शेप है कि नहीं। हाँ, बस इतनी छोटी सी बात है। अब सीधा अपन चालू करते हैं प्रेशर डिफरेंस। तो उसके लिए एक सिचुएशन देखते हैं। देखो ये रहा अपना लिक्विड का मामला, समझो। रुको रे, बता रहा हूँ आराम से, घबराओ नहीं। ये बहुत सारा लिक्विड है। ये बहुत सारा लिक्विड है, ठीक है। उसके अंदर बबल बनना स्टार्ट हो गया है। तो बबल बनना स्टार्ट हुआ, अभी बना नहीं है पूरा। तो जब बबल बनना स्टार्ट होता है तो ऐसे स्टार्टिंग करता है वो अपनी, यूं थोड़ा सा यहाँ से लिक्विड हट जाता है, हवा आ जाती है भैया। हाँ, तो जो कैसे आती है, अंदर का प्रेशर है ना वो यूँ बाहर धकेलता है मटेरियल को। तो ये अपना फिगर ए, क्या बोलेंगे इसको, फिगर ए। अब जब बबल बन चुका है, पूरा फैल जाएगा तो कैसा दिखेगा। रुको, थोड़ा ड्राइंग में भाई जान डालना पड़ेगा। ये लिक्विड है पूरा, समझो। ये लिक्विड है। मस्त दिख रहा है यार, क्या बात है। इस लिक्विड के अंदर जब पूरा बबल बन गया तो वो अपना पूरा सर्कुलर शेप, स्फेरिकल शेप एक्वायर्ड करेगा। यूं बन गया बबल, देखो बना कि नहीं। यस, अंदर का प्रेशर ज़्यादा है। ओके, डन। फिगर बी बना देते इसको। अब ये तो जो है वो लिक्विड के अंदर एयर बबल है ना, गैस का बबल है। ये भी बन रहा है और ये बन चुका है। ओके, एक और सिचुएशन देता हूँ। जैसे देखो, ये अपना सोप लिक्विड होता है ना, सोप लिक्विड, उसका भी तो बबल बनता है। अरे नहीं बनता क्या, वो मेले में जाते थे 5 रुपए का यूँ उठा के फूंक मारते थे तो बबल नहीं बनते थे। सोप बबल है ना। हाँ, तो सोप बबल का सरफेस भी बनाते साथ में। देखो, सोप बबल के सरफेस में ये होता है ऐसा, मटेरियल तो होगा ना भाई। हाँ, बना लेना खुद। ये रहा सोप बबल, अंदर का प्रेशर। तो फिगर सी में क्या दिख रहा है, सोप बबल। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट्स लिख के अपना थियरी स्टार्ट कर सकते हो। क्या कि फिगर ए में क्या दिख रहे हैं। तो इन फिगर ए, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल इनसाइड द लिक्विड इज शोन। इन फिगर ए, फॉर्मेशन ऑफ एयर बबल इन लिक्विड इज शोन। फिर एक और पॉइंट दे दे यहाँ पे कि इन फिगर बी द एयर बबल इज शोन इन लिक्विड। इसमें फॉर्मेशन दिखाया है, इसमें सीधा एयर बबल दिखाया है। तो इन फिगर बी एयर बबल इज शोन। फिर फिगर सी में, इन फिगर सी बबल ऑफ सोप बबल इज शोन। हाँ, डन। तो जब भी प्रेशर डिफरेंस का थियरी आपके आएगा तो स्टार्टिंग का ये 2-3 पॉइंट लिख के आप ओपनिंग ले सकते हो। अच्छा, तो थियरी का ओपनिंग हो गया। अब सीधा प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला पैदा करना है। तो कर लेंगे यार, घबराना नहीं। चल, इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया ना। तो अब बड़ा सा एक बबल बनाएंगे नॉर्मली, उसके ऊपर जितना दिखता है सारा रिसर्च कर डालेंगे, और नहीं तो क्या। हाँ, चलो देखो, ये रहा एक बबल। वो पहले इतना छोटा होगा, तब उसका रेडियस क्या होगा, r। फिर वो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसका रेडियस क्या हो गया, इतना बढ़ गया। तो अब नया रेडियस क्या हो गया भैया, तो नया रेडियस हो गया r प्लस डेल्टा r, है ना। ठीक है, तो लिखे पॉइंट। चलो, इन फिगर बबल ऑफ r रेडियस इज शोन। ये तो ऐसा मत करो, जाने दो, बार बार लिखा है इन फिगर। अब इन फिगर नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते फिर कुछ ना कुछ लिखेंगे। समझ क्या है, ये बबल फूला ना, ऐसे एक्सपांड हुआ, किसकी वजह से हुआ,
दो चीज़ें काम कर रही थी, मैंने आपको बताया था अभी कौन कौन सी दो चीज़ें। देखो ये सरफेस होता है, एक मिनट होता है भी, होता है। अभी अपन ने सीखा था ना कि ये इसका यूँ फैलना दो वजह से होता है। एक तो ये वाले जो फोर्स होते हैं सरफेस टेंशन के फोर्स, और इधर होता है प्रेशर डिफरेंस का फोर्स, है कि नहीं। तो सरफेस टेंशन का भी फोर्स है, प्रेशर डिफरेंस का भी फोर्स है, दो दो टाइप के फोर्स है भैया। तो मैं क्या करता हूँ, दो दो फोर्स है तो ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा, है ना। तो दोनों वर्क को टारगेट करता हूँ। चलो अब इसका सरफेस टेंशन का वर्क कैसे लाएंगे हम। तो हमने डेफिनेशन देखा था कि सरफेस टेंशन मीन्स वर्क पर यूनिट चेंज इन एरिया। एरिया चेंज करने में जितना मेहनत लगता है पर यूनिट, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा, सरफेस टेंशन को कहीं एस बोलते हैं, कहीं टी बोलते हैं, लेकिन अपन बोलेंगे एल ए। लिक्विड और एयर के बीच का सरफेस टेंशन है ये। यहाँ पे लिक्विड है और एयर ही तो है, और क्या है। हाँ, तो ये फॉर्मूला तो मिल गया वर्क के लिए। चलो ठीक है, अब इसको इधर लगा दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इंटू एस एल ए। अब अपने पास क्या कम पड़ रहा है, अपने पास कम पड़ रहा है डेल्टा ए। तो चलो यहाँ पे मस्त थियरिकल पॉइंट लिखो, डेल्टा ए बनाते हैं। चलो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इनिशियल रेडियस ऑफ बबल इज आर। इनिशियल रेडियस ऑफ बबल is r. Increase in radius is delta r. Increase in radius is delta r. So new radius, नया रेडियस क्या होगा, so new radius is r plus delta r. ओके दोस्त, नो प्रॉब्लम। अब तेरे को डेल्टा ए लाना है ना, मतलब क्या लाना है तेरे को, a2 माइनस a1। हाँ, तो अब भी बनाते चलो। A2 मतलब फाइनल एरिया और A1 मतलब इनिशियल एरिया। तो चलो इनिशियल एरिया इज A1 विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया में क्या पढ़ा हूँ, हाँ, फाइनल एरिया 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। लेकिन फाइनल टाइम पे रेडियस कितना, इतना पूरा r प्लस डेल्टा आर। इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ ताकि याद रहे आपको, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए रेडियस में। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो डेल्टा आर है ये बहुत छोटा होता है। अरे आपको थियरी समझ में आवे, आपको बड़ा दिखे, इसलिए हम टीचर लोग इसको इतना बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। वाकई में बबल इतना सा होता है और उसका फुलाव, उसका जो एक्सपांशन वो भी बहुत कम होता है। तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। अब बहुत छोटा वैल्यू है और उसका यहाँ पे स्क्वायर भी आ रहा है, तो इट विल बिकम टेंड्स टू जीरो, बहुत जीरो के नज़दीक आंसर होगा। क्योंकि कोई भी वैल्यू बहुत छोटा है, जैसे देखो आपका डेल्टा आर 0.002 है, तो उसका स्क्वायर करोगे आप तो क्या होगा 0.00004, यही होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये तो और भी छोटा हो गया ना, तो छोटे का स्क्वायर और भी छोटा हो गया, तो इसको हम निग्लेक्ट करके 0 ले सकते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 टू 8 आर डेल्टा आर। अरे भाई पाई कहाँ गया, 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये हो गया 0। इसका रीजन दे दो ब्रैकेट में, क्या लिखोगे रीजन डेल्टा आर स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलो अब a2 माइनस a1 यहीं पे बना दूं। चलो a2 माइनस a1 जिसको बोलेंगे चेंज इन एरिया या इंक्रीज इन एरिया, चेंज इन एरिया ले लो। ये 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर, उसमें से इसको माइनस कर दो, -4 पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या आया 8 पाई आर डेल्टा आर, a2 माइनस a1 लगा दूं इसको इधर। चलो आ जाओ, क्या है भैया 8 पाई आर डेल्टा आर SLA हो गया वर्क 1। किसकी वजह से था ये वर्क, सर सरफेस टेंशन के जो फोर्स लगते हैं उनकी वजह से ये वर्क है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा वर्क किसकी वजह से,
भाई प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स पैदा होता है और वो बबल यूं फूलता है यूं, तो वो जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से भी कुछ वर्क हुआ होगा, तो उस वर्क को अब कंसीडर करेंगे इस जगह में। दिख रहा है कैमरामैन? यहां से कैमरा आपका कवर करेगा तो चलेगा, इधर थोड़ा जगह दे दो मेरे को। एक मिनट बच्चा लोग, मैं कैमरा सेट कर देता हूं, रुको, क्योंकि लिखना ज्यादा पड़ेगा, जगह कम है। ओके भाई, हो गया कैमरा सेट, चलो आ जाओ। तो एक वर्क तो ढूंढ लिया, अब दूसरे वर्क को टारगेट करते हैं। क्या कि हम जानते हैं कि इनर सरफेस का प्रेशर पीआई और आउटर सरफेस का प्रेशर पीओ। यस, प्रेशर एट इनर सरफेस इज पीआई, प्रेशर एट outer surface is PO and here we know that PI is greater than PO। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं होता, स्लाइड थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन डिफरेंस तो होता है। ओके, अब क्या आर्ग्यूमेंट दोगे कि प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर फर्क है, तो फोर्स पैदा होगा और लिक्विड फ्लो करेगा लो प्रेशर की तरफ। तो सिर्फ लिख दो कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू पा मीन्स प्रेशर डिफरेंस, पी आई माइनस पी ओ इंटू एरिया। एरिया क्या लूँ? 4πr²। क्यों सर? ए भाई सुनो, छोटी छोटी बातें समझनी होती है हमको। जब ये प्रेशर डिफरेंस था तब एरिया ये था 4πr², छोटा, फिर प्रेशर डिफरेंस की वजह से उसको फुला हुआ और लास्ट में अटक गया, तब तो प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं। जब ये अटक गया तब तो प्रेशर डिफरेंस है ही नहीं, इसलिए तो अटक गया, वरना डिफरेंस होता तो अभी भी चलता आगे और फूलता जाता, लेकिन वो अटक गया तो उस वक्त प्रेशर डिफरेंस नहीं है। तो जिस वक्त प्रेशर डिफरेंस है उस वक्त उसका इनिशियल स्टेज है, इसलिए वो वहां से फूलना स्टार्ट हुआ, समझा? इसलिए ये एरिया लिया, हाँ ये बड़ा वाला नहीं लिया। क्लियर? चला जा। अब फोर्स आ गया, तो वर्क ड्यू टू दिस फोर्स, वर्क ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से वर्क, तो वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे तो इतना ही डिस्प्लेस हुआ ना भाई, जब प्रेशर डिफरेंस था तो सरफेस इधर था, प्रेशर डिफरेंस इक्वल हो गया, 0 हो गया, तब सरफेस यहाँ पे आ गया, तो इतना, और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, तो इसके साथ आप cos 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, फोर्स क्या है? पी आई माइनस पी ओ 4πr² डेल्टा आर। ये आ गया वर्क 2। बोलो 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 सर, टफ है, नहीं आता है, बबल नहीं आता है। क्या नहीं आता है? वर्क फाइंड किए दो अलग तरीके से, ये वाला तरीका तो पहले से आप जानते थे, इतना चैप्टर पढ़े हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा नया लगा पहली बार, लेकिन मैं पिछली बार जब सरफेस टेंशन का थियरी पढ़ाया था ना, तो ये फॉर्मूला दिया था लास्ट में आपको और बोला था कि याद रखना, काम आएगा आगे, तो आ गया काम। अब ये दोनों वर्क इक्वल है, बिल्कुल। क्यों इक्वल है वो जानना है ना, तो थोड़ा और वीडियो देखो, चालू रखो। पहले दोनों को इक्वल लेके आंसर ला देता हूं आपका। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये इक्वेशन 2 हो गया आपका। भाई कैमरा में यहाँ पे कवर हो रहा है ना, करना है कवर ये पट्टी तक। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बोथ द वर्क आर इक्वल। ये क्यों इक्वल है बहुत बड़ा रहस्य है, ये खत्म होते ही समझाऊंगा, पहले इसको खत्म कर लूं। क्या है देखो, ये रहा ना 8πr डेल्टा आर इंटू SLA इज इक्वल्स टू पी आई माइनस पी ओ 4πr² डेल्टा आर। ये इधर से इधर गया, सबको कैंसिल करो तो आपका आंसर आएगा पी आई माइनस पी ओ इज 2 SLA अपॉन आर। मतलब यहां से क्लियर दिख रहा है कि प्रेशर डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ये प्रेशर डिफरेंस का फार्मूला मांगे थे, तो आ गया भैया, हो गया आंसर। अब सुन ध्यान से भाई साहब, वर्क इक्वल क्यों लिया बता रही हूं। पहले एक और चीज बता देता हूं, फिर थोड़ा सस्पेंस रखना पड़ता है, ये तो बहुत डेंजरस चीज है। ये वर्क इक्वल आपने एक्सेप्ट कर लिया और रट्टा मार के आगे निकल गए, तो थियरी तो आंसर तो आ जाएगा, एग्जाम में मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन जब आईआईटी लेवल की एडवांस क्रैक करने जाएगा तब ये रट्टम पिट्टी नहीं चलेगी। तेरे को पता होना चाहिए कि दोनों वर्क इक्वल क्यों लिए सर ने, लेकिन पता करने के लिए 2 मिनट और देखना पड़ता है वीडियो, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। चल
एक चीज और बताता हूं कि ये जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला लाए ना अपन, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 एंड 3 हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ थोड़ी सी जगह चाहिए भाई साहब। चलो देखो, ये जो प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला अप्लाई, अब ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे कहीं लिखा है PI माइनस PO 2T/R, तो ये लोग भी सही है क्योंकि सरफेस टेंशन को T बोल रहे हैं। किसी बुक में लिखा होगा 2S/R, तो ये भी सही है। अपने बोर्ड पे लिखा है 2SLA/R, तो ये भी सही है। मैं सिर्फ ये साथ में दिखा रहा हूँ कि लिक्विड और एयर का सरफेस टेंशन है, बस, और कुछ अलग नहीं है। अब एक चीज और है, फ्री सरफेस नाम का एक झंझट है अपनी लाइफ में, वो इस फॉर्मूले को चेंज कर देगा। फ्री सरफेस क्या होता है? लिक्विड की सरफेस को या मटेरियल को जहां एयर टच करता है, दैट इज फ्री सरफेस। तो जैसे देखो, आपका ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के अंदर आपका बबल बना है, तो बाहर तो लिक्विड है लेकिन अंदर एयर है ना, तो एक ही फ्री सरफेस है, तो यही आंसर आएगा आपका 2SLA/R। एक ही फ्री सरफेस है तो ये आंसर आएगा। लेकिन मान लो हवा में बन रहा है बबल आपका, तो अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, तो अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो दो फ्री सरफेस कहलाते हैं इसके। दो फ्री सरफेस है तो सरफेस टेंशन का वर्क डबल हो जाएगा, एरिया डबल हो जाएगा। हाँ, तो सीधा इधर आंसर आएगा 4SLA/R। करके देख लेना, यहाँ पे फर्क पड़ेगा, 8 2 16 हो जाएगा, वो लास्ट तक चलेगा और आंसर में 4 ला देगा। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। अब ड्रॉप की बात करें अपन, तो ड्रॉप चाहे हवा में बने या अपने घर में बने, ड्रॉप के अंदर तो लिक्विड होता है, सिर्फ बाहर ही एयर होता है, मतलब इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस, वन फ्री सरफेस है, तो यही आंसर आएगा 2SLA/R। क्लियर? तो अब 2 और 4 में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बहुत से सम्स में ऐसा होता है कि प्रेशर डिफरेंस को 4T/R लेते हैं, बहुत से सम्स में 2T/R लेते हैं, तो 4 कब आना है? इस टाइप की सिचुएशन, जब अंदर भी हवा बाहर भी हवा, तो 4। ओके? नहीं ओके? ओके ना? अब देखो, जिनको सिर्फ स्कूल एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है और वीडियो देखने आए हैं, उनका काम खत्म हो चुका है, अब जाइए। जो बच्चे IIT लेवल का सोच रखते हैं कि मेरे को तो एडवांस में समझ में आना चाहिए सब क्वेश्चन, तो उसके लिए इतनी पढ़ाई काफ़ी नहीं है। इस पढ़ाई को आगे जाके ऑब्जर्व करना पड़ता है इसी में से, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, है इसके अंदर से, लेकिन सोचना पड़ता है कि इसके आगे क्या, क्यों, कैसे हो रहा है। तो ये वर्क इक्वल क्यों लिया सर ने इधर, तो उसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले लो, 1 2 एंड 3 हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देखो, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके सोचे ना, तो समझ में आएगा वर्क इक्वल क्यों लिया सर ने। मैंने बोला है, जिन बच्चों को सिर्फ बोर्ड का स्कूल एग्जाम्स प्रिपेयर करना है, वो जाओ वीडियो पर से, टाइम फिर बिगड़ेगा आपका। देखो, ये आपका बबल है, ठीक है, वो फूल के इतना बड़ा हो गया है। अब जब बबल पहले इतना छोटा था, तो सरफेस टेंशन कहाँ था? इधर ना, टेंजेंशियली यूं, और सरफेस टेंशन का फोर्स इधर था। अरे ये तो स्टार्टिंग में ही समझाया था ना आपको, ऐसे कर्व सरफेस होता है तो सरफेस टेंशन का फोर्स इधर और इधर, इसलिए रिजल्टेंट इधर। हाँ, तो देखो, ये सरफेस टेंशन के फोर्स इधर लग रहा है। अब ये फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जो कर्व सरफेस दिख रहा है आपको यूं, वो यूं अंदर सरकना चाहिए, लेकिन नहीं सरक रहा है, मतलब इसके अगेंस्ट कोई और फोर्स है। तो इसके अगेंस्ट जो फोर्स होता है वो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स होता है, और ये है सरफेस टेंशन का फोर्स, है कि नहीं? मानते हो इस बात को? ओके। अब इन दोनों में से अभी कौन बड़ा है? तो अभी ये बड़ा है। अभी इनिशियली ये आपका बड़ा फोर्स है, इसलिए सरफेस को और खींच के इधर ले गया और यहां तक ला दिया, यहां तक ला दिया। हाँ, और कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया? Δr जितना, यहां तक लाया। जब यहां पर आ गया, तब सिचुएशन ऐसा होगा भैया, ये इधर और प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स इधर, FP और FS। अब यहाँ पे आके दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि अब अटक गया ना मामला। मान लो ये फोर्स बड़ा होता तो इसको और खींचता, लेकिन अब नहीं खींच पा रहा है और ना ये अंदर घुस पा रहा है, मतलब अब ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए। दोनों इक्वल फोर्स और दोनों के रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है? Δr। हाँ, तो इसने जो वर्क किया, इसने अपोजिट डायरेक्शन में किया। इसने जो वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसने जो वर्क किया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आया इक्वल।
मानता है कि अरे यार सर क्या बात है यार, हम तो यही करते थे इक्वल। इक्वल क्यों लेना है वो इस ड्राइंग, लेकिन ऐसा सारा चित्र सारी किताबों में नहीं देते, ये अपने को अंदर से सोचना पड़ता है कि ऐसा ही बन रहा होगा। सोचा ना तो इस ड्राइंग को पकड़ के रखना, आप गलती नहीं करना कभी, ठीक है। अच्छा लगा, सही में मजा आया तो फिर कमेंट बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है और लाइक भी बनता ही है दोस्त, बनता है कि नहीं, बनता है ना, तो चल कर दे, बाय।